कचड़ियाँ। अब 2 हो गई। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक कचड़िया अनेक कचड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अच्छा, ये जुगत, वाह, बड़ा मजा आएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, कर दीजिए इसका। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक अनेक, एक अनेक, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी, अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया, एक एक अनेक चिड़िया। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। Wow, great. So good morning, everyone. Good Yes. morning, Piyush. Very Good nostalgic. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी सबसे पहले तो बात ये है, मॉर्निंग। हाँ जी, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें, बातचीत करने में बहुत मजा आएगा।
और हम लोगों ने ये पिछले 5-7 मिनट के अंदर दीदी ने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, क्या लग रहा है, 2-3-4 चीजें हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यही कि ये 5 मिनट का ये जो वीडियो हमने देखा, तो इसको देखते ही आपके मन में क्या विचार आ रहा है। और जादू के जो है वो 30 पन्ने सब लोगों ने पढ़े होंगे, आई एम श्योर। तो क्या चीजें हमारी लर्निंग रही, क्विकली हम 5 ही मिनट का टाइम है, तो जो भी फर्स्ट 5 लीडर्स चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे या अपना हैंड रेज करेंगे, दे विल बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो एकदम से इंस्टेंटली आपको इसको देखते हुए क्या चेहरे पे स्माइल आई, क्या भाव आई है? शांति दीदी वेलकम वेलकम। इन 30 पन्नों में पढ़ने में इसमें यही बोला है कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शांति दीदी ने बिल्कुल समराइज्ड 1 लाइन दे दी कि उन 30 पन्नों में मेजरली यही बात है। और कुछ लोग लिख रहे हैं, शिवांगी जी लिख रही हैं एकदम बचपन याद आ गया, शायद यही पर्पस भी था तिलक जी का इसको शेयर करने के पीछे। बाकी तो तिलक जी बताएंगे अभी हमारे बीच। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाह रहा है जो आपने फर्स्ट 30 पेज पढ़े, उससे क्या लर्निंग रही? अनेकता में एकता, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी पीयूष दीदी। यस अरुणा दीदी वेलकम वेलकम। हाँ जी, शुरू के पन्नों में अपने विश्वास को दृढ़ करने का काम किया गया है कि कैसे ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में काम करता है, और उसके लिए पूरी थ्योरी दी गई है कि कैसे हमारा शरीर भी एक ऊर्जा है। जैसे सामान सामान को आकर्षित करता है, वैसे ही अणु अणु से बंध कर ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, और भौतिक जो वस्तु है वो सारे इसी नियम पर काम कर रही है, आकर्षण का नियम। तो उसी में ग्रेटिट्यूड अगर अपन जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा अपने को अबंडेंस में चीजें मिलती रहेंगी। तो बहुत शानदार लर्निंग रही है। बहुत बढ़िया अरुणा दीदी जी। मैं कुछ बोलूं? यस निशा जी वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूरे 30 पेजेस तो नहीं पढ़ पाई, बट लिटिल बिट जितना मैंने पढ़ा उसके अंदर ये था कि जो एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिंग लगी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा था कि क्या आप मैजिक पे बिलीव करते हैं क्या। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट लाइन ये थी कि अगर आप मैजिक पे बिलीव करते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एब्सोल्युटली काम नहीं करेगा। और उस चीज को रियलाइज करवाने के लिए उन्होंने डायरेक्टली सीधा हमें बचपन के उसमें डाल दिया था फेज में, कि आप बचपन में देखो जब आप किसी चीज पे यकीन करते थे, क्योंकि आप दुनियादारी से एकदम मतलब अनभिज्ञ थे, तो आप ये सोचते थे कि यार ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो आप कर लेते थे। अगर आपको लगता था मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ तो आप छलांग भी मार लेते थे। कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बहुत सारी सिचुएशंस आती है, हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है, तो अल्टीमेटली हो ये जाता है कि हम लोग वो भूल जाते हैं उस मैजिक के अंदर। तो वो वापस से हमें याद दिलाया गया है कि आप उसको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के थ्रू वापस उस मैजिक के ऊपर बिलीव करना सीखिए। तो आपकी लाइफ में आज तक जो हुआ है या जो आपके आसपास में है उसको फिर से गौर से देखिए कि क्या ऐसी चीज है जिसको हम इसके लिए हम लोग थैंकफुल फील कर सकते हैं। अब उसका पूरा प्रोसेस है जिसको मैं स्टार्ट करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। तो दिस इज फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। थैंक यू सो मच निशा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू निशा जी ने टच किया है, इंट्रोडक्टरी जो सारी बात बताई है कि क्या बचपन से बड़े होने पे जो हम तार्किक बुद्धि का यूज कर रहे हैं, या किस तरीके से हमें चीजें जो हैं, हम जादू के अंदर यकीन पहले करा करते थे, तो और वापस से रिवर्स जर्नी चालू करने की ये सारी की सारी शुरुआत है। और आई होप कि 28 दिन के अंदर टोटल तरीके से हम ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। वैसे भी हर इंसान चाहता है उसके अंदर का बच्चा जिंदा रहे, तो शायद इसी कोशिश के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें मार्गदर्शन के साथ ये हम करेंगे और पूरे तरीके से जो है वो सफल होंगे। एनीबडी, 2 से 3 मिनट हैं, कोई भी कुछ और शेयर करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम व्हाट अरुणा दीदी, शांति दीदी एंड निशा जी दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। इसमें 2 चीजें, एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप के जीवन में मैजिक नहीं है तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि आप इतना ग्रेटफुल महसूस नहीं करते, आपको मतलब आप ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। और सेकेंडली जो उसमें बताया, जो 28 प्रोसेसेस जो उन्होंने बताए हैं, तो 28 दिन का जो ये करिकुलम ही मैं बोलूंगी मैं तो एकदम उन्होंने बताया कि जिस दिन आप उसको मिस करेंगे देन यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन, और या फिर आपको पिछले 2 जो है उनको वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो 28 days, जस्ट वेट फॉर 28 days एंड मैजिक विल हैपन। तो वी आर मतलब जैसा अभी निशा ने बताया कि उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ईगरली मतलब एंशियस टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट।
है ना। तो नीता जी ने बता दिया कि किस तरीके से हमें 28 दिन बिल्कुल जो है वो रिलीजियस तरीके से, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 28 दिन तक जब अभ्यास करेंगे तो ही ये जादू को हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे। और बाई चांस किसी कारण से आपका मिस हो जाता है तो नीता जी 2 दिन कह रही हैं, किताब में जहां तक मेरे को याद आ रहा है 3 दिन है ना, 3 दिन पीछे जाकर के जो है वो आपको फिर से अभ्यास करना होगा। तो हम मिस ही क्यों करेंगे, मैं तो ये कह रही हूँ, है ना। तो ये सब बात प्रायोरिटी की है, वैसे भी अभी हम सीख ही रहे हैं। वी ऑल नो हाउ टू सेट अवर प्रायोरिटीज। सुमन जी, हाँ वेलकम। और आज कल रात आप मेरे सपने में आए थे, है ना, और सुमन जी दिख गए आज, है ना। वेलकम वेलकम, आइए बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग सभी को। जो इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जिसके पास जितना कम है उससे उतना भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास जितना ज्यादा है उसको और दे दिया जाएगा। तो ये लाइन वैसे तो एज ए पहेली ही लगती है, लेकिन जब इसको फिल कर देते हैं हम ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से भर देते हैं कि जिसके पास जितना ग्रेटिट्यूड है उसको और मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, और वो और समृद्ध होता ही जाएगा, उसके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी और कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो उसके अंदर शिकायतों की भावना होगी, नेगेटिविटी होगी, तो वो उससे और ले लिया जाएगा। तो कैसे हम मतलब अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को बढ़ाएं, ये पूरी मतलब जो बुक है वो इसी में है कि हम छोटी छोटी चीजों से अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाते हैं। कि जैसे हम अपना उठे हैं तो हमने अपने थैंक गॉड किया, छोटी छोटी चीजों के लिए हम जैसे पानी भी पी रहे तो हम उसमें एक है ना मतलब कुछ भी करके इसको थैंक कर रहे हैं कि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं मतलब अपने स्कूल जाते थे तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग की प्री स्कूल होती है हम लोगों के स्कूल में, वो भी था, और आप भी उस स्कूल में रहे हैं, तो बिल्कुल हमें खाने के पहले प्रेयर करवाई जाती थी, बिल्कुल है ना। जो शिशु क्लास थी उसमें कि बिल्कुल नीचे बैठे हैं और उसके अंदर प्रेयर करवाई जाती थी खाने से पहले, और वो आदत हमने डाली। और जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़े दिन वो चालू भी रही, लेकिन बाद में हम लोगों की लाइफ से वो निकलता गया, क्योंकि हम लोगों ने कभी खाने का वो स्वाद भी नहीं लेते, बस वो ऐसे फील करना है, हमें खाना खाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं रहा लाइफ में। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते चलते हम और आगे बढ़ते गए, और जिस चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए वो चीजों को हमने ग्रेटिट्यूड से बाहर कर दिया। कि हम बड़ी चीजें जो हमें लग रही है कि कोई हमें हेल्प कर रहा है तब तो हम ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, बिल्कुल थैंक्स फील कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी चीजें बेसिक चीजें होती है उनको भी हम मतलब नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा जो है हम लोगों का सेशन वो इसी चीज के प्रैक्टिस में है कि कैसे हम हर चीज को प्रैक्टिस में लाएं। और आई थिंक 28 दिनों तक जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली हम वापस उसी एज में पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास में ग्रेटिट्यूड था, मैजिक था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू दीदी। वाह, थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब कल भी तिलक जी ने थोड़ा बताया था, हम लोगों ने शेयर भी किया था और बहुत अच्छा लगा। ग्रेट एटीट्यूड, है ना, ग्रेटिट्यूड इज नथिंग बट ग्रेट एटीट्यूड। कृतज्ञता इज कि आपने जो कृत जो किया है उसका ज्ञान हो हमें। तो इसी दिशा के अंदर पहले 30 पेजेस के अंदर, और हम तिलक जी एक वर्ड यूज करते हैं माइनर डिटेल्स, है ना। तो माइनर डिटेल्स को जानने के लिए मैं बुला रही हूँ आपके बीच के अंदर बहुत जोरदार तालियों के साथ में तिलक जी को। वेलकम सर, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू, सभी को नमस्ते। जिन लोगों ने टाइम पे ज्वाइन किया उन्होंने इस बाल पन्ने वाले गाने को जरूर एंजॉय किया होगा। और इस गाने को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो हमारे ये 30 पेज शुरुआती के हैं उनका शुरुआती बचपन से बात करते हुए की है राइटर ने। सो जो बचपन के अंदर हमारा आश्चर्यचकित होना, यकीन करना और अबोधपना होता है, ये आपने इस गाने के अंदर देखा होगा। हमको वापस उसी बचपन के अंदर लौटना है, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया। एंड पैरेलली आपने एक चीज और देखी होगी कि बच्चों के अंदर किस कदर एक्साइटमेंट था, है ना। हर चीज के लिए जैसे कोई उनको डायरेक्शन मिलता था, इंस्ट्रक्शन मिलता था, तो बिना देर के एक्शन भी हो गया, है ना। सारी चिड़ियाओं ने फटाफट फटाफट एक्शन लिया। तो ये जो प्रकृति के कुछ नियम है उनके सबके साथ में हम आगे बढ़ते हुए इस गाने को दिखाने का मकसद यही था कि हम इस गाने को एंजॉय करें। इसके अंदर जो बचपन के मैसेज हैं उनको अपने वापस अपने साथ में ले आएं। इस तरीके से हम अगर अपने आप को अबोध वापस बना पाएंगे तो चीजें हमारे को समझ में जल्दी जल्दी आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जहां पर हमको मानना ही पड़ेगा ना।
हम बीजगणित का सवाल जब करते हैं अलजेब्रा के, तो हमेशा मानते हैं ना, माना फला कीमत एक्स ये वो, तो ये कहीं न कहीं आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्स आपको याद दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए गाना शेयर किया गया था। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि जो टाइम अपन दें मीटिंग का, उसी टाइम सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि शुरू में कुछ हो सकता है हम और एक्स्ट्रा बात भी करें। कल जो बात हुई थी उसी से आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमको यूज करना है तो पहला स्टेप आस्क है ना, हमें अपनी जो भी डिमांड है, जो भी डिजायर है, उसको यूनिवर्स को या जो भी आप सुप्रीम पावर को नाम दें, उसको कन्वे करना है। एंड उसको कन्वे करने के लिए आपका और उस सुप्रीम पावर का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड और वो रिलेशन होना किस तरह का चाहिए, वो हारमोनियस होना चाहिए, हमने कल बात की थी। अब बात जब हारमोनियस रिलेशन की आती है तो किसी भी तरीके का आपस में डिसएग्रीमेंट नहीं हो, कोई भी ओपिनियन हमारी अलग अलग ना हो, तो उस एंगल से हमको अपना हारमोनियस रिलेशन बनाने के लिए जो हमने कल 3 बातें शेयर की थी, मानना पड़ेगा ना, जो एक्स वाली बात अब यहाँ पर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मानना पड़ेगा कि एक ऐसा सोर्स है, चाहे हम उसको किसी भी नाम से जाने, जहां से सब चीजें निकलती है, जहां से सब चीजें आती है। और दूसरा पॉइंट हमको ये एग्री करना पड़ेगा कि उसी सोर्स से मेरे को भी मेरी इच्छाएं पूरी होने वाली है, मिलने वाली है। और तीसरा हमको उस सोर्स के साथ में एक बहुत ज्यादा गहरा कृतज्ञता का भाव रखना होगा। सो अब इन तीनों बातों के ऊपर भरोसा रखने की बात है। इन बातों के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे तब हमारी यात्रा सफलतापूर्वक चलेगी। बात करते हैं वापस अब इन चैप्टर्स के अंदर जो बातें हुई है उनकी। तो सबसे पहले जो बाइबल की बात इन पन्नों में दी है, उस बहुत ही ज्यादा एक शॉकिंग स्टेटमेंट, जिन्होंने भी पढ़े हैं 30 पेज उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। उसमें कहा गया है कि जिसके पास है उसको और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वो भी छीन लिया जाएगा, है ना। सुनने में, पढ़ने में ये बहुत ही ज्यादा एक अन्यायपूर्ण स्टेटमेंट लगता है अपने को कि ऐसा क्या है ना। जो बेचारे अपन देखते भी हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जाते हैं, अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं। तो अपने को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि समाजवाद की अवधारणा जो इन्हीं सब बातों की नासमझी के कारण से बीच में आई है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ा, जिसके पास है, सुना, जो इसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा, इसके अंदर एक शब्द मिसिंग है, और वो शब्द है कृतज्ञता। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू काम करता है, और ग्रेटिट्यूड के थ्रू जब हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक नियम हमको पता ही होना चाहिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीज को आकर्षित करती है, जैसा भी बहुत सारे लीडर्स ने शेयर भी किया। एंड हम सभी एनर्जी के लेवल पे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। अणु परमाणु के स्तर पर हम जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज अलग नहीं है, सभी कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सो बात अपन सब सारे जब आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या हम हमारे लिए गलत धारणा या कोई बुरी बात सोच सकते हैं? तो फिर अगर हम अपने लिए ऐसा नहीं सोच सकते तो हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा ही तो प्रसार सब जगह पर है ना। सो अपने को ग्रेटिट्यूड का मतलब जो बात हुई, अच्छी चीजें देखना और उनको अप्रिशिएट करना, ये बात हमको समझने की होती है। अब कुछ न्यूटन के लॉ के भी इन पेजेस में एग्जांपल दिए गए हैं। न्यूटन का लॉ हमको बताता है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, और लेकिन विपरीत दिशा में होती है। जब आप किसी भी क्रिया को करते हैं तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर समान क्रिया होगी। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वापस प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको भी वो चीज लौट के आपके पास आएगी, लेकिन आपके पास आएगी यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है। आपने सामने दी और अब आपके पास वापस लौट के आती है। सो ये सब बातें जो है बहुत सारे हमारे सभी धर्म ग्रंथों में भी हमें को बताई गई है। बचपन से हम अपनी नानी दादी की कहानियों के अंदर भी बहुत बार सुनते आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की हर चीज धन्यवाद की हकदार है ना।
और अगर हम अपने लिए किसी ऐसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं जिसके लिए हम धन्य हो सकते हैं खुद भी और किसी को धन्यवाद दे सकते हैं, या किसी चीज के प्रति धन्य फील करके उसको ब्लेस कर सकते हैं, तो फिर इसमें दोष किसी और का नहीं है। ये बताया गया कि ये दोष हमारा खुद का ही है। इसके बाद इस चीज को और ज्यादा समझाने के लिए जो राइटर ने आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया है, आइंस्टाइन वो शख्स थे जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, लेकिन जब भी उनसे इतने विराट आविष्कारों का रहस्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत बड़े लोगों के कंधों पे खड़े हुए, यानी कि हमारे से पहले के जो लोग थे उन्होंने इतना कुछ कर दिया जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने, जब मैं अपना काम शुरू करता हूँ तो मुझे ये पता चल गया है कि या तो ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे नहीं होता है। सो इससे आगे का काम आइंस्टीन का होता था, और पुस्तक में, इस किताब में बताया गया कि आइंस्टीन की जीवनी से ये पता चलता है कि वो दिन में कम से कम 100 बार धन्यवाद ज्ञापित करते थे। तो आइंस्टीन की खोजों का जब ये रहस्य है, तो हम भी इस रहस्य को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, इतने पुराने जमाने से हटकर कुछ ही साल पीछे की, है ना, 2006 के आसपास की बात है जब ये सीक्रेट की किताब आई, और रैंडा बर्न ने जब अपनी जीवनी की उसके अंदर बातें की, या अपने लाइफ के परिवर्तन के थ्रू हमारे को उन्होंने एक मैसेज दिया एक प्राकृतिक नियम का, तो उसमें भी उन्होंने यही धन्यवाद वाली बात के ऊपर लगातार लगातार जोर दिया। उन्होंने कहा था कि पहले मुझे लगता था कि मैं भी धन्यवाद करती हूँ, लेकिन हो क्या रहा था, मेरी जिंदगी एकदम हर तरह से मुसीबत में थी। दुनिया की जिस किसी मुसीबत का नाम ले, वो मुसीबत रैंडा बर्न उस समय फेस कर रही थी, वो ऐसा बताती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति थी तो वो कृतज्ञ थी क्या? उन्होंने अपने आप से यही सवाल किया, और जब उन्होंने इस चीज को समझा, कृतज्ञता को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस किया, तो आज आप देख ही रहे हैं कि न सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि रैंडा बर्न के पास जीवन में हर सफलता मौजूद है। उनकी किताबें दुनिया की 40 लैंग्वेजेस से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती हैं, और जैसे ही कोई नया मार्केट में एडिशन आता है, नया इश्यू आता है, लोग फटाफट उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो इतनी जबरदस्त सफलता जो उन्होंने हासिल की है, उसके पीछे वो भी अपनी जीवनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताती हैं कि देना पाने का नियम है। अगर हम कुछ दे सकते हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं। सो कृतज्ञता देने के अंदर हमारे को बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, कृतज्ञता फील करने के अंदर बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये वो तार है जो आपको सुप्रीम से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। इसी तार के जरिए जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, इस बात को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बहुत सारी चीजें हमारे को अंदर से क्लियर होएगी ना, अंतर प्रेरणा आएगी, अंदर से एक समझ डेवलप होएगी। अभी हम उनको शब्दों में के अंदर जितना समझ पाएंगे वो एक अलग इश्यू है, लेकिन जब वो समझ अपने खुद के अंदर से आने लगेगी तो वो एक बात अलग ही होगी। सो अब क्या करें? कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज है, ये हमको पता लग गया। तो अब करना क्या है, बस इस कृतज्ञता का जादुई फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के जो 3 तरीके बताए हैं रैंडा ने, वो हम बात कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके थोड़ा सा रेफरेंस में भी, और किसी बात करने का मकसद एक ये भी है कि किसी को कहीं पे भी कोई इस तरह का डाउट आया पढ़ते समय, तो अपन उसको भी क्लियर कर सकते हैं। सो सबसे पहले रैंडा बर्न ने हमको बताया कि जानबूझकर धन्यवाद दें। धन्यवाद देने की बात सोचते रहना है कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, है ना। जानबूझकर अपने को कृतज्ञ होने की शुरुआत में कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर एक्साइटेड नहीं है तो एक्साइटमेंट की एक्टिंग करो, अगर खुश नहीं है तो खुश रहने की एक्टिंग करो, आप खुश रहने लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम कृतज्ञ नहीं है, हमारे को कहीं कृतज्ञता के लिए कुछ नहीं दिखता है, तो जानबूझकर कुछ न कुछ चीजें ढूंढे जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, और फिर अपने आप को धन्य समझे। और फिर जब हम ये कृतज्ञता देनी शुरू करेंगे, सिर्फ कृतज्ञता सोचेंगे, इतने में भी हम हर्षाने लगेंगे, हमारे अंदर एक अद्भुत सा जो खुशी का प्रकाश है वो फूटने लगेगा। अब बात इन 28 पेजेस की थोड़ी सी और कर लेते हैं। इस 28 पेज में इस किताब के अंदर जो बात आगे अभी बताई गई है वो है कि इसके अंदर 28 दिनों की 28 प्रैक्टिस दी गई है, जो हमको लगातार लगातार करनी है। और ये प्रैक्टिसेज हमारी लाइफ के बहुत सारे सेगमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन का है, व्यापार का है, नौकरी का है, रिलेशनशिप का है, इन सब के अंदर एकदम बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला ये प्रैक्टिसेज है जो हमको करनी है 28 दिन के अंदर। और यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से क्या कैसे पाना है, इसके अलावा
कोई अगर समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पॉजिटिविटी नहीं है तो नकारात्मकता से सकारात्मकता के अंदर कैसे आना है। और जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करेंगे हम निश्चित रूप से मंत्र मुक्त होने लगेंगे, बिल्कुल ऐसा मेरा अनुभव है और इस किताब का दावा भी है। आपका रोम रोम कृतज्ञता से सरोबार होने लगेगा, आपका हर सेल जो है वो कृतज्ञता से भर जाएगा। और इन अभ्यास के अंदर कुछ गूढ़ शिक्षाएं भी है ना, जिनको डिकोड करने की जरूरत होगी, इसीलिए हम ये 28 दिन का प्रोग्राम चला रहे हैं। अदरवाइज इसको कोई भी पढ़ के कर सकता है, लेकिन जब हम सभी लोग बैठकर सीखेंगे करेंगे तो हो सकता है कोई चीज आप डिकोड कर पाए, कोई मैं कर पाऊं, कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड, सभी लोग जब मिलकर कुछ डिकोड करेंगे तो बहुत सारे गूढ़ रहस्य जो इसके पुस्तक के अंदर छिपे हुए हैं वो भी डिकोड होकर हमारे सामने आएंगे। ये जो 28 अध्याय हैं, 28 प्रैक्टिसेज हैं, उसके अंदर फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेज जो है वो हमारे को सिखाएगी कि जो कुछ भी हमारे पास था या जो कुछ भी आज हमारे पास है उसके लिए हम कैसे कृतज्ञ हैं। जो था उसके लिए भी कृतज्ञ होना है और जो है उसके लिए भी कृतज्ञ होना है। पहले के 12 चैप्टर हमको ये सिखाएंगे और इन्हीं के थ्रू जादू जो है वो सक्रिय होने वाला है। अगले जो 10 अध्याय 12 के बाद में 13वें से वो है कि हम अपनी मनचाही चीजें या अपने सपनों को कैसा पूरा करें, मनचाही चीजें कैसे प्राप्त करें। और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो हमारे को कृतज्ञता की स्टेज पर इस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि हम अपने आप को एकदम कृतज्ञता से भरा हुआ लबालब फील करेंगे। जो बात नागा करने की बात आई थी बीच में, हमको बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना है, लेकिन अगर हम एब्सेंट हो गए तो पनिशमेंट ये है कि आपको 3 चैप्टर वापस पीछे जाना होगा। अब ये पनिशमेंट के रूप में ले लें क्योंकि हम डंडे के डर से काम कर लेते हैं, तो पनिशमेंट यही है कि 3 चैप्टर पीछे आपसे वापस करवाए जाएंगे। लेकिन उसके पीछे लॉजिक है कि जब किसी चीज की कंटिन्यूटी एक दिन के लिए टूटती है ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, जब भी आप एक दिन या 2 दिन भी ब्रेक कर देते हैं तो उन चीजों को हम एक बैक सीट पे ले जाते हैं और वापस हम उसी माहौल के अंदर उसी दिमागी भावनात्मक स्तर पर आ सके, उसके लिए फिर वापस हमको 3 दिन पीछे तक जाना होगा। ये कुछ नियम जो बताए हैं इन्होंने। इसके अलावा एक जो बात और हमको ध्यान रखनी है, जो कल चैप्टर शुरू होने वाला है वो आज दिन में ही हमने पढ़ लेना है। कल प्रथम प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे जिसका नाम हिंदी वाली किताब में दिया है नियामते गिन, है ना, पहला दिन नियामते गिन, वो वाला चैप्टर हम कल करेंगे। तो उसको आज हमको दिन में पढ़ना है। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आज हमको फॉलो करने हैं। अगर कुछ प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग तो वो आज प्रिपरेशन करनी है और कल फिर हम उसको प्रैक्टिस में करेंगे। लेकिन कल सुबह इस सेशन में आने से पहले उसको अगेन पढ़कर और उसके अंदर जो भी डायरेक्शन है वो कंप्लीट कर कर आना है, तभी हम कल के सेशन का फायदा उठा पाएंगे। अब 28 दिन के बाद में क्या होने वाला है, 28 दिन के बाद हम जरूरत के अनुसार अपना जो भी कुछ बात करना चाहें, जो भी जरूरत के अनुसार अपनी इच्छा को बढ़ाना चाहें, पूरा करना चाहें, जो भी समस्या सॉल्व करना चाहें, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेज हैं वो प्रैक्टिसेज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तब भी किताब में बताया है कि आप किताब को कहीं से भी खोल लीजिए और जो भी पेज आपके सामने खुलता है वो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का, उस दिन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। अब जो बात शुरू हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पहला स्टेप वांट्स की, तो डिजायर्स की, वो वांट्स और डिजायर क्या हो सकती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको उनको लिखना है। लेकिन लिखने का एक तरीका जो बताया गया है वो कि आप अपने जीवन के कुछ सेगमेंट्स को हेडिंग वाइज हर पेज पे नोट कर लें और उन पेजेस के ऊपर उन हेडिंग से रिलेटेड आप अपने ड्रीम्स या वांट्स जो है वो नोट करें। जैसे आप इसको अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं, ऐड प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जो किताब में सजेस्टेड है अभी खाली मैं ही वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका बॉडी एंड हेल्थ, देन कैरियर और बिजनेस, धन वेल्थ की बात है, फिर रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर्स एंड जो भी हमारी फिजिकल वांट्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी बात है। ये इन 28 पेजों का जो सार है वो अभी हमने बात की। और इसके बाद में मेरे ख्याल से अगर कुछ अभी बात करने की बाकी रह गई, आपस में कुछ भी कोई डाउट वगैरह है तो 2-3 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद में ये सेशन जादू से रिलेटेड पार्ट हम यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू, बैक टू पीयूष जी। थैंक यू सो मच तिलक जी। आई होप कि सबको जो है वो जादुई सफर के अंदर एक मार्गदर्शन मिला होगा और कल हम पहला अध्याय पढ़ के वापस सुबह जो है इकट्ठे होंगे यहाँ पे। और सितंबर मंथ सबने बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्लोज किया है, बहुत बड़ा सफल उसको बनाया है सितंबर को।
और आज अक्टूबर का पहला दिन है। हैप्पी अक्टूबर टू एवरीवन। सबके सब लोग अपना फोकस के साथ जो है वो सारे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और जस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर कुछ लोग यदि एकदम क्लियर हैं कि अक्टूबर मंथ के लिए उनका क्या फोकस होगा तो वो प्लीज शेयर करें। वेलकम लीडर्स, इतने सारे लोग बैठे हैं हमारे बीच एंड आई एम श्योर कि हम लोग सारी टीम जो है वो पूरे तरीके से फोकस्ड है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीता जी, वेलकम। अक्टूबर मंथ का जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम लोग जो है अपने लीडर्स के साथ में मिनी पे पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि मिनी मंथ बनाएंगे इसको एंड क्वीन मंथ बनाएंगे बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिव सीजन। तो पूरा फोकस अपने जो न्यू लॉन्चेस हैं उनके ऊपर भी रहेगा और मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट 20 न्यू ज्वाइनिंग हम अपनी टीम में करवाएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। एनीबॉडी कोई और अपना फोकस शेयर करना चाह रहा है और चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं 28 दिन तक किन लोगों ने निर्णय लिया है कि 28 दिन तक वो एकदम अनुशासन के साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके मैजिक में भी शायद इवेल्युएट ही करना चाह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ यदि यकीन भी नहीं है तो कम से कम 28 दिन का एक समय है, हम मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं। तो जो भी लोग एक्साइटेड हैं 28 दिन तक अपना जो है 100% कमिटमेंट देने को तैयार हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। तरुणा जी 12% विद 6% के 3 लीडर्स के साथ। ग्रेट 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 फोकस। यस 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 प्लीज वेलकम। Gurpreet ma'am this side. Yes Gurpreet, congratulations as a brand new bronze. Great. Thank you तालियां ma'am. आपको मिस कर रहे थे। हाँ जी बताइए, what will be your focus? कल आपसे सुनेंगे Ma'am, कुछ और। बिल्कुल मैम अक्टूबर मंथ एक्चुअली हमारा कैंप मंथ है। हम लोग मैक्सिमम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे इस बार है, वो चाहे हेल्थ कैंप है चाहे वो एफसाईटी के रिलेटेड कैंप है। सच हमारा एग्रीकल्चर एरिया है तो, और वो है ब्यूटी के रिलेटेड कैंप है और क्वीन के रिलेटेड कैंप है। वो सारे कैंप इस बार हमारा है टारगेट। और सेल्फ टारगेट की बात करूं तो 15 हुआ है, तो अब एक बेबी स्टेप लेंगे, 7000 तक जाएंगे 18 तक। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये लीप है पूरा, हाँ बेबी स्टेप नहीं है। 4000 से हम सीधा 7000 पे जाएंगे। और ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सेलिब्रेट दिस मंथ एज अ कैंप मंथ, है ना। तो लेट अस एंटर इनटू अ काइंड ऑफ कंपटीशन, है ना। एक नया आइडिया मिला, देखते हैं कौन कितने ज्यादा कैंप्स लगाता है ना। चलिए ग्रेट। और अब हम बस वाइंड अप करेंगे 2 मिनट के अंदर। सारी बात ग्रेटिट्यूड की हो रही है। प्रेयर्स जो है वो सबसे बड़ा जरिया है ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का। तो कौन आज ये अपॉर्चुनिटी लेगा, हमें प्रेयर कौन कराना चाहेंगे? यस 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 मैं करवाने या नया लीडर को भी कराया दो। जी दीदी सब लोग। हाँ जी, ओवर टू शांति जी। दीदी की आवाज आ रही है क्या? दीदी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। नहीं आ रही है दीदी। हेलो, आ रही? हाँ अब आ रही है। सभी हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और अपने जिसमें परमात्मा गुरु को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। थैंक यू गॉड, आई एम पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा ऐसे संस्कारों के साथ उसी रूप में प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ है। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए और इन प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, 135 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 हीरे देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है, मेरी एमए की गाड़ी दौड़ रही है। जो इसमें बैठेगा वह ऐश करेगा। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और हर महीने 500 प्लस पीवी का रिटेलिंग कर रहे हैं।
मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम के मेंटोर बहुत अच्छे हैं और हम उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम हर मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। मेरे और मेरी टीम के सभी सदस्यों के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं और मेरी टीम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम सभी के सपने बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, हर महीने पिंच चेंज हो रही है। मैं और मेरी टीम हर वक्त मतलब मीटिंग करते हैं और लगातार अपलाइन के संपर्क में है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। गो एस्केम एवरीवन। हाथों को रब कीजिए अपने चेहरे पे, आंखों पे। थैंक यू सो मच शांति दीदी। थैंक यू टीम। तो अब हम लोग जो है इस बेसिकली जादुई सफर के सेशन को तो यहीं पे ही समापन करेंगे। जो लोग एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग रुकिए, बाकी लोग जो है वो लीव कर सकते हैं। और बाकी 1 अक्टूबर का दिन है अपने गोल्स को रीडिफाइन करने का, फोकस को डिसाइड करने का, अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करने का। तो जस्ट बैठिए अपने आप के साथ, अपनी अपलाइंस के साथ और डिसाइड करिए कि क्या हमारा अक्टूबर का टारगेट होना चाहिए, कैसे हम उन गोल्स को रीच करेंगे। Wish you all happy October. Go Diamond everyone. Go Diamond everyone. Go Diamond. Go Diamond. Have a Go nice day. Diamond. Have a wonderful day. पुष्पा दी कर रहे हो एक्सरसाइज? नहीं करूंगी, भागूंगी। कर रहे? ओके। Go Diamond. Go Diamond everyone. Go Diamond everyone. जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज करें ताकि नंबर्स देखें। कैमरा ऑन, इसके अंदर एक मैंडेटरी कंडीशन होती है, कैमरा ऑफ करके एक्सरसाइज नहीं होती है ना। तो जो लोग भी अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं केवल कृपा करके वही लोग रुकें सेशन के अंदर, बाकी लोगों से सुबह मुलाकात करेंगे। सायोनारा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, मैं टाइम देखने जा रहा था अभी। राहुल नहीं आया अभी? ना। चलो मैं 1 मिनट कनेक्ट करती हूँ। राहुल आया ही नहीं। राहुल आया ही नहीं।